हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग 401 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 1 से लेकर 400 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें आर्ट्स का सेक्शन हम लोग पूरा देखे हैं फुल डिस्कशन के साथ। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग 401 नंबर से, जिसमें यहाँ से शुरू होगा हम लोगों का दोस्तों साइंस। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना लेट के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें। हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं आर्ट्स वाला तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि उसकी स्थायित्व में वृद्धि हो सके। ऑप्शन डी, यानी गुरुत्वा केंद्र जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका बना रहा है, इसीलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है हल्का। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहीं अगर दोस्तों पहाड़ से व्यक्ति उतरता है तो पीछे की तरफ हल्का झुक के उतरता है। आइए क्वेश्चन नंबर 402 देखते हैं। 402 नंबर क्वेश्चन करा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह है किस कारण? यानी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी दोस्तों बल बराबर संवेग बाई समय होता है, यानी संपर्क समय अंतराल घटेगा तो बल कम लगेगा, इसलिए खिलाड़ी पीछे की तरफ अपना हाथ खींच लेता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों करा कि 3 प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीला, हरा और लाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों आपको, यहाँ ले लेंगे रेड और यहाँ ले लेंगे हरा और यहाँ ले लेंगे नीला। ये दोनों के हरा और लाल को मिलाएंगे तो आपको दोस्तों पीला रंग बनेगा, तथा लाल और नीला को मिलाएंगे तो मनीला यानी मैजेंटा यानी श्याम नीला बनेगा, और हरा और नीला को बनाएंगे तो दोस्तों सियान रंग बनेगा। इसका ट्रिक होता है दोस्तों, आर प्लस बी को मिलाएंगे तो आपको मजेंटा बनेगा, और ब्लू प्लस ग्रीन को मिलाएंगे तो आपको पीकॉक ब्लू या सियान ब्लू बनेगा, या रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो रंग मिलेगा। और दोस्तों इन तीनों रंग से आपको मिलाने से नहीं मिलाएंगे सब रंग तो क्या होगा? आपको व्हाइट रंग बनेगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 404 कर रहा है कि दोस्तों वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सह संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊँ टाइम से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ और फार्मूला देख लेते हैं। यानी इसका देखेंगे दोस्तों, ये तो देख लिया हम लोग, यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अगर दोस्तों वहीं भी बराबर क्या हो जाएगा? आपको 80 हो जाएगा दोस्तों, यानी गुरुत्व का अधीन गति का समीकरण ही होता है। वहीं देखेंगे एक और फार्मूला होता है दोस्तों आपको, यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ गए ना। ठीक है, तो यहीं दोस्तों कुछ एस एन बराबर होता है फार्मूला आपको यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होता है। एक फार्मूला ये हो गया दोस्तों। आपको एक फार्मूला होता है आपको वी स्क्वायर यू प्लस 2as भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 405 का है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? दोस्तों यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड पूछ रहा था, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ मीटर प्रति सेकंड पूछा रहता तो हो जाता आपको 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका हिसाब से ऑप्शन इसका सी सही होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड रहता तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों करा कि एक लेंस की क्षमता 2 + 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? जिसका सेंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों P बराबर 1/f निकालेंगे तो हो जाएगा। वहीं देखें तो यानी P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 100/f इंटू सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 बराबर यानी 100/f, यानी f बराबर हो जाएगा आपको 100 बट्टा 2.5। इसको काटेंगे तो कितना मतलब 40 से कटेगा। ठीक, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी से होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होती है। व्यक्ति दोस्तों यहाँ कितना शक्ति होता है? ठीक है, शक्ति बराबर होता है किसके? 746 वाट के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः होती है क्या होता है? आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 258 केल्विन हो जाएगा। यहाँ सी बराबर
के माइनस 273 के बराबर सी प्लस 273 हो जाएगा। इसका दोस्तों फार्मूला होता है सी बाई एफ बराबर एफ माइनस 32/9 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों एफ का मान तो दिया नहीं, सी बाई 5 बराबर एफ का मान कितना हो जाएगा वो 5 डिग्री। तो 5 घटाएंगे 32 में से तो कितना हो जाएगा -27/9। इसलिए 9 सी बराबर -135/9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो कितना 273, इसको काटेंगे तो कितना 15 9 135 होता है, कट गया तो माइनस कितना होगा 15। तो इसको 273 माइनस 15 करेंगे तो 258 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट राइट आंसर डी सही हो जाएगा। इसका दोस्तों फार्मूला होता है पूरा, आइए देखते हैं फार्मूला। यहाँ दोस्तों हम लोग फार्मूला लिख लिए। ठीक है, करेंगे देखें सी बाई 5 बराबर एफ माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273 बाटा यानी रोमर बाई 4 यानी आर बाई 4 हो जाएगा। अच्छा, तो रेस्किन हो जाएगा आपको रेस्किन माइनस 492/9 ये फार्मूला होता है। इस हिसाब से दोस्तों फार्मूला याद करके हम लोग कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 410 देखते हैं। कह रहा है कि जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 3 प्रतिबिंब होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है दोस्तों, यानी इसका कारण होता है दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, प्रकीर्णन के कारण दोस्तों होता है। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ और प्रकीर्णन का उदाहरण देखेंगे तो हम लोग क्या क्या हो जाएगा, यानी प्रकीर्णन से कौन कौन सी घटना घटती है और देख लेते हैं दो कम से कम। यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक तो हो गया यानी सूर्य, देखेंगे दोस्तों सूर्य को सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना, ये जो भी दोस्तों आपको प्रकीर्णन के कारण होता है। तथा दोस्तों आसमान का रंग एवं समुद्री जल का रंग नीला दिखाई देना, ये भी दोस्तों किसके प्रकीर्णन के कारण होता है। तथा अंतरिक्ष या चंद्रमा से आसमान को देखने पर उसका रंग कैसा काला दिखाई देना, ये भी दोस्तों आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगर दोस्तों हम लोग से पूछ दे प्रकाश का व्यतिकरण के कारण क्या क्या होता है, नहीं दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण के कारण आपको साबुन या सर्फ के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं तथा जल की सतह पर पड़े तेल का रंगीन दिखाई देना तथा सीडी प्लेयर का रंगीन दिखाई देना, ये दोनों दोस्तों आपको उदाहरण हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है कि 412 नंबर, डायनेमो का कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही डायनेमो का कार्य होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पर कुछ फार्मूला देख लेते हैं, देख लेते हैं कौन किसको बदलता है किस में। अगर दोस्तों देखेंगे हम लोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सोलर प्लेट के द्वारा। तथा दोस्तों सौरीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में आपको सोलर कुकर बदलता है। दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में आपको कोयला के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तथा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित आपको ट्यूबलाइट करता है। तथा विद्युत ऊर्जा को उष्मा एवं प्रकाश में दोस्तों आपको बल्ब बदलता है। तथा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों आपको माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। तथा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दोस्तों आपको लाउड स्पीकर करता है। तथा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपको मोटर करता है। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण आपको डायनेमो के द्वारा किया जाता है। देखें दोस्तों सभी संगीतवाद यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसको दोस्तों आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, सही से याद रहेगा से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से अवक्षय तरंगे कौन है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, अवक्षय तरंगे को दोस्तों पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा आपको 20 हर्ट्ज से नीचे की हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे अवक्षय तरंगे यानी तरंगे कितने 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो जाएगा आपको श्रव्य तरंगे, सॉरी दोस्तों ठीक है, श्रव्य तथा एक हो जाएगा अश्रव्य तथा एक हो जाएगा पाराश्रव्य। एक हो जाएगा दोस्तों श्रव्य हो जाएगा आपको 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से दोस्तों आपको कम हो जाएगा। तथा एक हो जाएगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेके आपको 20 किलो हर्ट्ज तक हो जाएगा, आपको सुनने का होता है ऑडिबल होता है। तथा एक दोस्तों हो जाएगा आपको 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला करा है दोस्तों दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नहीं इसकी दोस्तों लेक्टोमीटर का सिद्धांत आपको आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। तथा हाइड्रोमीटर से दोस्तों आपको जल का घनत्व मापते हैं। तथा हाइग्रोमीटर से दोस्तों हम लोग आर्द्रता मापते हैं।
तथा एनीमोमीटर से दोस्तों वायु की गति मापते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों करा कि इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, यानी कैसी होती है, यानी बैगनी और नीली रंग की होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तथा देखिए दोस्तों, आपको इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वन विक्षेपण होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों करा कि ग्रहों के उनकी कक्षा में बांधे रखना वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होता है, गुरुत्वीय बल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। और दोस्तों उसी कंपनी में लगाते हैं तो कुछ मात्रा में उसमें सोल्डर मिला देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 418 कह रहा है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक या कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना पर होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तथा दोस्तों आयतन अगर पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का घनत्व मैक्सिमम होगा तथा घनत्व इसका मिनिमम होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 419 नंबर क्वेश्चन दोस्तों करा कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, नहीं वास्तविक तथा उल्टा तथा छोटा बनता है। यहाँ दोस्तों मनुष्य का नेत्र आया तो मनुष्य के नेत्र से हम लोग कुछ प्रमुख क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पूछे हमारे आँख का जो आकार है कैसा होता है, अंडाकार होता है, यानी आँख का आकार दोस्तों देखें तो कैसा होता है, नहीं अंडाकार होता है। ठीक है, इसका व्यास अगर दोस्तों पूछ दे तो व्यास कितना 2.5 सेंटीमीटर व्यास होता है इसका, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है कितना व्यास होता है। वहीं दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारे आंसू का जो हमारे आँख से क्या निकलता है, एक आंसू निकलता है। आंसू का दोस्तों पीएच मान पूछे तो कितना होता है, इसका पीएच मान दोस्तों आपको 7 होता है। ठीक है, 7 से मन अधिक होता है। वहीं दोस्तों देखिए अगर पूछे नवजात बच्चों में दोस्तों आपको 4 महीने के बाद ही अश्रु ग्रंथि का विकास होता है। ठीक, अगर दोस्तों पूछे हमारे जो प्रकाश की मैंने आँख में जो प्रकाश जाती है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करने वाला दोस्तों आपको क्या होता है, नहीं आइरिस होता है। नहीं आइरिस होता है, उसी को दोस्तों हम लोग परितारिका बोलते हैं दोस्तों। तथा हमारी आँख का रंग जो होता है किसके द्वारा निर्धारित, नहीं आइरिस के द्वारा ही दोस्तों आँख का रंग का निर्धारण होता है। तथा दोस्तों आपको आइरिस ही पुतली के आकार को प्रभावित करती है। अगर दोस्तों पूछ दे हम लोग जो नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो नेत्र लेंस का अपवर्तनांक दोस्तों आपको 1.33 होता है। ये दोस्तों सब याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार पुलिस में इससे अधिक आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, क्या हो जाएगा, नहीं पाउंड होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तथा ग्राम दोस्तों आपको सीजीएस होता है तथा किलोग्राम आपको एमकेएस प्रणाली होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों डिटर्जेंट किस सिद्धांत सतहों की सफाई करता है। इसका सही आंसर पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 422 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है तो जल का गलनांक क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है, तो इसलिए खाना जल्दी पकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 423 देखते हैं। 423 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग केरोसिन तेल छिड़केंगे उसमें नहीं तो पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा तथा मच्छर जल डूब कर मर जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका देखेंगे तो कह रहा है कि एक खगोलीय मात्रक ग्रेड लेस देन 1 प्रकाश वर्ष लेस देन 1 पार्सेक। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नहीं एक खगोलीय मात्रक का दोस्तों देखेंगे कितना डिस्टेंस होता है, 14.96 किलोमीटर होता है तथा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है तथा एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 के पावर 13 किलोमीटर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 425 का है कि प्रकाश का वेग पहली बार किसने व्यक्त की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं रोमर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइंस्टीन ने दोस्तों आपको फोटोन की खोज किया था, E=mc² दिया था। अगर दोस्तों देखेंगे द्रव में प्रकाश का वेग का खोज किसने, फोकाल्ड ने किया था तथा प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत आपको ग्रिमाल्डी ने दिया था तथा व्यतिकरण का सिद्धांत दोस्तों आपको थॉमसन ने दिया था तथा दोस्तों आपको तरंग सिद्धांत पूछे तो किसने, हाइगेंस ने दिया था तथा कणिका सिद्धांत आपको न्यूटन ने दिया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन अभी इसमें देख लेते हैं। यानी पानी के अंदर तथा दोस्तों अगर पानी के अंदर पूछे किसी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यानी सोनार का ही प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 427 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो दोस्तों यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी के घनत्व लोहा के घनत्व से कम होता है तथा लोहा के घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है। इस तरह राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आपको हो गया कुछ जैसे लोहा को पानी में रखेंगे, लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक अधिक होता है, तथा पारा का घनत्व आपको किससे? लोहा के घनत्व से अधिक होता है। ये दोस्तों इसका इमेज के द्वारा सूत्र दिखाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 428 देखते हैं। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, मतलब किस में नहीं चलेगी? यानी ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैस माध्यम, ये तीनों में तो दोस्तों चलती है। बाकी निर्वात में आपको ध्वनि तरंगे नहीं चलती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि की गति ही नहीं करती, उसमें जीरो हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि यांत्रिक तरंग है एक दोस्तों। ध्वनि संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी सबसे अधिक ध्वनि आपको ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 अगला दोस्तों तरंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखें दोस्तों हम लोग यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग में और एक अनुदैर्घ्य तरंग में। अनुप्रस्थ तरंग को दोस्तों हम लोग ट्रांसफर वेव और अनुदैर्घ्य तरंग को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अनुप्रस्थ तरंग जो है स्ट्रिंग और गर्त के हिसाब से आपको गति करता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपको ये सघन एवं विरल एवं संपीड़न माध्यम में जैसे गति करता है, ऐसे करके ठीक है गति करता है। देखेंगे दोस्तों आपको सामान्यतः ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों। जब द्रव के सतह पर उत्पन्न होता है तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंग होता है, तथा दोस्तों अगर द्रव के सतह के अंदर उत्पन्न होता है तो केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही होगा। ये दोस्तों आप लोग के ईवीआई क्वेश्चन, इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों जैसे फिर से अगर बता दें, जैसे अगर दोस्तों पूछे सामान्यतः ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, अगर पूछते तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग से पूछे ध्वनि तरंग जो है द्रव के सतह पर उत्पन्न होता है तो कैसी हो गई, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको दोनों अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों पूछते द्रव के सतह के अंदर अगर ध्वनि उत्पन्न होता है तो उस समय केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ और दोस्तों देख लेते हैं डिस्कशन इसका, जी बाद में क्वेश्चन हम लोग तेजी से निकाल लेंगे। यानी दोस्त देखेंगे कितने दोस्तों तरंग होते हैं, जी XUV IMRI दोस्तों एक ट्रिक होता है याद करने का, इसी हिसाब से इसका जी मतलब हो जाएगा दोस्तों गामा, यानी इसकी खोज दोस्तों पॉल विराट ने की थी। एक्स मतलब हो जाएगा एक्सरे, इसकी खोज दोस्तों रॉन्टजेन ने की थी। तथा अल्ट्रा वायलेट दोस्तों आपको इसकी खोज रिटर ने की थी। तथा विजिबल की खोज दोस्तों विजिबल हो जाएगा न्यूटन ने खोज की थी। तथा इंफ्रारेड की खोज दोस्तों आपको हर्सेल ने की थी। तथा माइक्रोवेव की खोज दोस्तों आपको विलियम हर्टज ने की थी। तथा रेडियो वेव की तरह दोस्तों आपको मार्कनी ने की थी। ये दोस्तों यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि विजिबल और इंफ्रारेड के बीच ही दोस्तों यानी दोस्तों होते हैं YBGYOR, यानी जो प्रिज्म से हम लोग रंग गुजारते हैं तो कलर बनता है ना, साथ वही है दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों अयांत्रिक तरंग आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इसकी खोज दोस्तों आपको मैक्सवेल ने की थी। इसका संचरण के लिए दोस्तों आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी दोस्तों वेग सर्वाधिक वेग है दोस्तों आपको निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 429 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उस स्थिति में क्या होनी, रोलिंग घर्षण, गतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। ठीक है, यानी कार की स्थिरता रहता है दोस्तों स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग और लिमिटिंग रहता है। अगर दोस्तों पूछे सबसे मजबूत घर्षण किसका होता है, नहीं स्थैतिक घर्षण का होता है। तथा सबसे कमजोर घर्षण दोस्तों आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग घर्षण का होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 430 नंबर प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में होता है, कितना हो जाएगा, नहीं 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल प्रति जूल सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तथा ये दोस्तों जगह आपको जी बराबर हो जाएगा, जी बराबर 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों आपको जी बराबर जी का मान हो गया। ठीक है, आइए अगला कुछ डिस्कशन देखते हैं दोस्तों इसमें।
यानी प्लांक कांस्टेंट का दोस्तों बीमा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा आपको जूल इंटू सेकेंड बराबर हो जाएगा आपको न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग निकालेंगे, यानी बीमा निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर गुना सेकेंड, तो सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, इस तरह हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड बराबर हो जाएगा आपको ml स्क्वायर टी माइनस 1 हो जाएगा। ये दोस्तों आपको बीमा हो गया यानी प्लांक कांस्टेंट का। अगर दोस्तों जी बराबर देखेंगे तो 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर गुना मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम से दोस्तों किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो बच के बाद दोस्तों क्या हो गया, नहीं मीटर क्यूब बट्टा किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इसका बीमा दोस्तों हो जाएगा m-1 L-Q-T-2 हो जाएगा बीमा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, तो इसका सेंसर क्या है, सतही तनाव के कारण ऑप्शन ए से हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव बराबर होता है तो न्यूटन बट्टा मीटर है, यानी तो इसका तोड़ेंगे दोस्तों बीमा निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी दोस्तों न्यूटन को तोड़ते हैं हम लोग तो किलोग्राम मीटर बट्टा सेकेंड में तोड़ता है, तथा दोस्तों 1 गुना 1 मीटर हो जाएगा, यानी ml0t-2 हो जाएगा बीमा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण पानी या द्रव की बूंदें गोलाकार होती है। और दोस्तों देखें, साबुन मिलाने पर, फिनॉल मिलाने पर, डिटॉल मिलाने पर, डिटर्जेंट मिलाने पर, केरोसिन तेल मिलाने पर और गर्म करने पर दोस्तों पृष्ठ तनाव क्या होता है, आपको सबको कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों मोटर कारों की हेडलाइटों में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ दोस्तों आप मोटर कार के हेडलाइट पूछ रहा है, ना कि साइड मिरर में। इसमें दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण या पाराबोलिक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण दोस्तों आपको अपसारित दर्पण यानी व्यू एरिया, इसको देखने में काम करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग दोस्तों साइड मिरर के रूप में काम करते हैं। ये दोस्तों आपके दृश्य क्षेत्रफल को अधिक होता है इसका। ठीक, अगर देखेंगे दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो दोस्तों ENT डॉक्टर जो होता है वो करता है, आपको सोलर प्लांट में करते हैं, तथा सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण दोस्तों का आपको अभिसारित दर्पण या कन्वर्जिंग लेंस भी दर्पण भी इसको कहते हैं हम लोग, तथा मेकअप में भी दोस्तों अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। देखें दोस्तों आपको सामान्य दोस्तों सामान्य चेहरे देखने में हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तथा ब्यूटिशियन या मेकअप दर्पण में दोस्तों आपको अवतल दर्पण यानी मैग्नीफाइंग मिरर या अवर्धक दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों समतल दर्पण आपको प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक आभासी बनाता है, तथा सीधा आकार यानी बराबर एवं छोटा भी बनाता है। अवतल दर्पण में दोस्तों आपको प्रतिबिंब सामान्यतः वास्तविक एवं उल्टा बनता है, तथा आकार में बहुत छोटा बराबर बहुत बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को FM PM यानी मुख्य फोकस एवं दर्पण यानी ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा एवं बड़ा बनता है। अगर दोस्तों उत्तल दर्पण देखेंगे तो उत्तल दर्पण में वस्तु आपको यानी उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस यानी अभिसारित करता है, तथा उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस आपको अपसारित करता है। तथा दोस्तों मायोपिया आपको निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तथा दूर दृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें दोस्तों आपको उत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस उसको रीडिंग लेंस यानी आवर्धक लेंस भी कहते हैं उत्तल लेंस को। जरा दृष्टि दोष में दोस्तों हम लोग प्रेस बायोपिया का प्रयोग करते हैं। सिलरी मांसपेशी में दोस्तों कमजोर हो जाता है, तथा लेंस की समझने क्षमता आपको यानी प्रभावित हो जाता है। इसके निवारण के लिए दोस्तों आपको बाईफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी खोज यानी बाईफोकल लेंस की खोज दोस्तों आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन दोस्तों आपको विपरीत आवेश की यानी नेगेटिव एवं पॉजिटिव की तथा त्वरित चालक की भी खोज की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उससे पहले दोस्तों एक और देख लेते हैं, अब बिंदुकता या दृष्टि वैश्यम यानी एस्टिमिनिज्म इसको ही कहते हैं। इसका कारण होता है दोस्तों कर्निया का ठीक से गोलाकार नहीं होना। इसका प्रभाव दोस्तों आपको क्षैतिज वस्तु दिखाई देती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वस्तु आपको नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए दोस्तों हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 433 देखते हैं। कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष यानी ट्रेस बायोपिया के उपचार में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईफोकल लेंस का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूर में दोस्तों उत्तल लेंस हो जाएगा, तथा बेलनाकार लेंस का प्रयोग दोस्तों बिंदुकता में करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग दोस्तों हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों आपको इंफ्रासोनिक तरंग यानी अवरक्त, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 435 देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किसमें करते हैं? यानी प्रतिवर्ती धारा को बदलने के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी वोल्ट को दोस्तों ये क्या करता है, आपको वोल्ट को घटाता है एवं बढ़ाता है। कौन? ट्रांसफार्मर का काम होता है। यानी स्टेप अप लो वोल्ट एंड हाई वोल्ट में, यानी स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलते हैं। यानी स्टेप डाउन में दोस्तों मोबाइल चार्जर हो जाएगा, या रेक्टिफायर बराबर आपको एसी को डीसी में बदलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से गैस नियतांक यानी आर का विमीय सूत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या जानी ml² T-2 K-1 या मोल इनवर्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 427 करें कि एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है, मतलब क्या होता है? सीधा, काल्पनिक या वस्तु से छोटा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि f बराबर r/2 मान्य है किसके लिए? यानी अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है क्या? यानी ऊर्जा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या है? संवेग, संरक्षण एवं गति के तीसरा नियम के हिसाब से काम करता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको प्लावन का सिद्धांत ही कहते हैं। ठीक है, जूरिन का नियम दोस्तों आपको केशिकत्वों से संबंधित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण दोस्तों आपको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, बर्नौली प्रमेय, किरचॉफ का दूसरा नियम, लेंज का नियम दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, तथा स्टोक का नियम दोस्तों आपको श्यानता से संबंधित है। यानी हुक का नियम देखेंगे दोस्तों आपको प्रत्यास्थता से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग pm द्रव्यमान m हो तो pm m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है कैसा होगा? नहीं, p²/2m होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² गुना m/m होता है। यानी इसको बैलेंस करने के लिए m से गुना के लिए। ठीक है, तो p बराबर mv हो जाएगा, यानी 2m × m² v² अर्थात 1/2m बराबर p² हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m हो जाएगा। आइए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों नेक्स्ट, यानी किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है? इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों आपको यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी आपको 2 मीटर होती है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा होती है कैसे? यानी विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी H बराबर I² R होता है, या I² बराबर H/R हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगरण कीजिए। इसका सही आंसर यहाँ दिया 1.5 वोल्ट प्रत्येक, यहाँ 2 ओम। इसका सही आंसर 0.25 ओम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका सूत्र यहाँ दोस्तों हम लोग V बराबर 1, P बराबर 6 ओम दे दिया हो गया, तो V बराबर 1.5 वोल्ट हो गया, तो V बराबर IR फार्मूला होता है। तो I बराबर दोस्तों हो जाएगा आपको V/R, यानी 1.5/6, तो उसका दशमलव हो जाएगा आंसर 0.25 एम्पियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 445 देखते हैं। कह रहा है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। और दोस्तों देखें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोनों ऊर्जा होती है। अगर ताना पर अगर पक्षी बैठी है तो उस स्थिति में आपको क्या हो जाएगा? आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगर दोस्तों छत से लटका हुआ जो पंखा होता है, अगर पंखा पूछे दोस्तों यहाँ अगर खाली नहीं चल रहा है तो इसमें दोस्तों आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगर दोस्तों पंखा आपको चलने लगा तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं क्या कहते हैं? जड़त्व का सिद्धांत या गैलीलियो का नियम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फर्स्ट नियम से दोस्तों हम लोगों की बल की परिभाषा निकलती है, तथा दूसरा नियम से दोस्तों आपको बल के व्यंजक यानी F बराबर ma निकलता है, तथा तीसरा नियम से दोस्तों आपको बल की प्रकृति के या दिशा के ज्ञान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 447 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र तो कारण सही नहीं है? तो इसका सेंसर क्या जानी पौधे की जड़ों से इससे पत्तों तक पानी का ऊपर उठाना, ऑप्शन डी दोस्तों सही है। दोस्तों आपको नहीं होता है। बाकी स्याही सूखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना तथा सूती कपड़े और पानी की बूंदों का फैलना ही दोस्तों सही है। बाकी ऑप्शन डी इस तरह गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 448 नंबर क्वेश्चन देखते कर है कि
एक श्रृंखला परिमय में 3 प्रतिरोधक यानी रेसिस्टर 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यानी 1/R बराबर हो जाएगा 140 प्लस 250 प्लस 220 बराबर क्या हो जाएगा समानांतर 6 से 10 ओम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाने कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको लकड़ी का जलना आपको केमिकल प्रोसेस हो जाएगा, कागज़ के टुकड़े का जलना आपको केमिकल हो जाएगा, तो लोहे का जलना आपको केमिकल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है। इसका सही आंसर किससे बनाते हैं, टंगस्टन से बनाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसका गलनांक कितना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके गलनांक में दोस्तों आपको 3000 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। तो इस तरह माध्यम मान लेंगे 3300 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। यहाँ दोस्तों नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम का प्रयोग दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयोग करते हैं। इसका गलनांक दोस्तों -800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ और यहाँ दिया दोस्तों ने। पटाखा का उजला रंग दोस्तों आपको मैग्नीशियम के कारण, पटाखा का पीला रंग आपको सोडियम के कारण, तथा हरा रंग आपको बेरियम के कारण, तथा चटक लाल रंग आपको स्ट्रोंसियम के कारण। ये दोस्तों आपको VVI क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 451 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तथा ये अगला देते हैं। अगर दोस्तों पूछे पाई में कौन की खोज किसने किया था, इकावा ने किया था। तथा पोजिट्रॉन की खोज दोस्तों एंडरसन ने किया था। तथा न्यूट्रॉन की खोज यानी पाउली ने किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हीरे की निरपेक्ष यानी हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है कितना होता है, 2.42। ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे 1.33 दिया था कि इसका हो जाएगा नेत्र लेंस का हो जाएगा। हम लोग पीछे देखें तथा 1.5 आपको कांच का हो जाता है, तथा 2.68 आपको गैफरीन का होता है अपवर्तनांक। आइए क्वेश्चन नंबर 453 देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कुलम देखेंगे तो आवेश, कुलम का आवेश हो जाएगा, जूल हो जाएगा कार्य ऊर्जा का, और एम्पियर हो जाएगा धारा का। आइए क्वेश्चन नंबर 454 देखते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु यदि स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यह यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है। इसका सही जो यह कथन है किससे, अतः न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 455 का है दोस्तों, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या करते हैं, प्रतिबल बराबर विकृति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति हो जाएगा, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली टू स्ट्रेन हो जाएगा। यानी स्ट्रेस बराबर ई इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। तो ई बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल टू प्रतिबल बाई विकृति। दाब का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपको मात्रक विहीन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 456 नंबर क्वेश्चन करा कि बल का विमीय समीकरण क्या होगा, यानी F बराबर m1L1T-2। ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी F बराबर m में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 457 देखते हैं। 457 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा LED। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 458 देखते हैं। कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 459 देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ से दोस्तों हम लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, देखें कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मीथेन से दोस्तों CNG में भी मीथेन होता है। दोस्तों मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है, तो धान के खेत से, सड़े हुए घास पात से, तथा पागुर करने वाले जंतु के से भी दोस्तों आपको क्या निकलता है, मीथेन ही निकलता है। तथा कोयले की खान से भी आपको तीव्र विस्फोट के में दोस्तों मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन के हिसाब से। स्टील दोस्तों आपको कृत्रिम विधि से फल पकाने में प्रयोग करते हैं। तथा LPG का मुख्य घटक आपको ब्यूटेन होता है। नहीं, ब्यूटेन में दोस्तों आपको ब्यूटेन प्लस प्रोपेन दोनों होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 460 कराएंगे दोस्तों। एक MU यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य होता है किसके, यानी 1.6735 गुना 10⁻⁻25 ग्राम प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ दोस्तों सिलिकॉन 1430
पोटेस यानी फास्फोरस आपको 15 30 तथा सल्फर आपको 16 32 दिया है। तो इसको पूछ रहा है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपको हो जाएगा यानी आइसोटोन्स हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप लोग कुछ दे दिया यानी परमाणु संख्या द्रव्यमान अलग अलग करेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आइसोटोन्स हो जाएगा। देखिए परमाणु, इसको दोस्तों फिर समझ लो के नीचे करें, ठीक है। आइए इसको देख ही लेते हैं, यानी आइसोटोन्स दिया है दोस्तों। आइसोटोन्स में क्या होता है, परमाणु संख्या m, परमाणु द्रव्यमान आपको अलग अलग होता है, ठीक है, किंतु नाभिक में दोस्तों आपको न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, उसको आइसोटोन्स कहते हैं। यहाँ दोस्तों दिया आपको आइसोबर्ग। आइसोबर्ग में दोस्तों आपको संभारिक या तो संभारिक में देखें दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु द्रव्यमान आपको समान होता है, आइसोस। यहाँ दोस्तों देखेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या हो जाएगा दोस्तों, परमाणु वेग पृथ्वी का वेग सॉरी दोस्तों, समस्थानिक में दोस्तों देखेंगे तो परमाणु संख्या समान एवं परमाणु द्रव्यमान आपको अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको रेडियम सक्रिय का गुण होता है किसमें, यानी यूरेनियम 92 235, तो आपको इसके द्वारा हम लोग यानी पृथ्वी का वेग का उम्र का पता लगाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 462 कर रहा है कि निम्नलिखित में से ब्लैक लैंड कहते हैं किसको, यानी ग्रेफाइट को कहते हैं, ऑप्शन बी से, यानी कार्बन का अपरूप होता है जिसमें 6 कार्बन का होता है, हेक्सागोनल शेप का होता है। हीरा में दोस्तों आपको 4 कार्बन होता है, टेट्राहाइड्रल शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 463 देखते हैं, कह रहा है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा, थायोकोल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थायोकोल क्या है दोस्तों, आपको संश्लेषित रबर है, इसमें दोस्तों डाइक्लोरोइथेन प्लस पॉलीसल्फाइड इसका बहुलक होता है ये दोस्तों। आइसोप्रीन में दोस्तों आपका प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तथा नियोप्रीन दोस्तों आपको क्लोरोप्रीन का बहुलक है, तथा पीवीसी आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। रबर की कठोर बनाने के लिए उसमें हम लोग सल्फर मिला देते हैं, उसको दोस्तों हम लोग बल्कनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 464 देखते हैं, कह रहा है कि लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक, ऑप्शन बी से हो जाएगा दोस्तों। जिंक से हम लोग जंग से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। इससे दोस्तों हम लोग यशद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों। धब्बा रहित या स्टेनलेस बनाने में दोस्तों या जंग रोधी इस्पात को क्रोमियम का उपयोग करते हैं। 465 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 465 में दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किस अणु में बंध कोण यानी अधिकतम होता है, तो किस में हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 466 कह रहा है कि दोस्तों एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केनो पूछ रहा है, CnH2n+2 होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर दोस्तों एल्केन का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एल्केन उसी कहते हैं CnH2n+2 हो जाएगा। वहीं दोस्तों एल्कीन हो जाएगा आपको CnH2n हो जाएगा एल्कीन, तथा एल्काइन हो जाएगा आपको CnH2n-2। इसको आपको दोस्तों ट्रिक एक बता दें याद करने का। अगर अल्केन केन यहाँ दोस्तों ट्रिक रखिए, केन होता है यानी एन, यानी हो जाएगा आपको Cn+ हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर इन हो जाएगा दोस्तों यानी 2n हो जाएगा। काइन यहाँ RN YN मानी नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 467 देखते हैं, कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है किसका, तो इसका सही आंसर किसका, बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखें आपको टार्टरिक एसिड आपको इमली कच्चा आम अंगूर में मिलता है, तथा एसिडिक एसिड दोस्तों देखेंगे तो आपको सिरका में, तथा मैलिक एसिड आपको सेब में मिलता है। टमाटर साग या घास या पात में दोस्तों आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तथा फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल दोस्तों आपको फलों के रस को संरक्षित रखने के लिए करते हैं। दोस्तों नेटाल पौधा या मधुमक्खी के डंक या चींटी के डंक में दोस्तों आपको कौन फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटीन, ऑप्शन सी से हो जाएगा। लैक्टिक एसिड दोस्तों आपको खट्टापन के लिए, कैसिन दोस्तों आप उजला के लिए, तथा लैक्टोज आपको मिठास के लिए काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस होती है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑक्सीजन, उसके बाद दोस्तों आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दोस्तों मात्रा हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, मतलब कौन किसने, जैसे नाइट्रोजन आपका 78%, ऑक्सीजन हो जाएगा लगभग 21%, आर्गन हो जाएगा 0.93%, तथा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों हम लोग 8-9 पूरा देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 470 का रहा है कि स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीशा हो जाएगा, लेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 471 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है, तो इसका सही आंसर एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 472 देखते हैं, कह रहा है कि
आग बुझाने वाली गैस है, तो इसका सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी से हो जाएगा। दोस्तों विद्युत क्षेत्र में अगर लगे आग को बुझाने में हम लोग पायरिन यानी CCl4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तथा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन में वाटर गैस को भाप अंगार गैस कहते हैं, तथा अगर नाइट्रोजन है तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस वायु अंगार गैस कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 473 देखते हैं। कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो इसका सही आंसर है माइकैनिक मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ये दोस्तों भोपाल जो गैस त्रासदी था किसका फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड गैस का संयंत्र था, जिसका जो 3 दिसंबर 1984 में दोस्तों लीक हुआ था। फ्रीऑन दोस्तों आपको रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करते हैं। CFC यानी ऑक्सीजन की परत की मोटाई को कम करता है, क्षति पहुंचाता है, निकलना उससे गैस CFC गैस जो होता है। देखिए दोस्तों आपको सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन रहता है दोस्तों। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक तथा तारों में सर्वाधिक आपको हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। यानी देखें दोस्तों आपको संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा गैस कितना होता है? सबसे अधिक हो जाएगा लेलो ऑक्सीजन सीमा, जिसका ट्रिक होता है दोस्तों, यानी लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन नहीं सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HF का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग दोस्तों रसायनों का समाप्त और ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी किसी तत्वों का तेल कहते हैं इसको, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ नाइट्रिक अम्ल प्लस सी रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक्वा रेजिया हो जाएगा, अम्ल राजो यानी 1:3 इसका सूत्र होता है। आइए दोस्तों कुछ और देख लेते हैं इसमें से। देखें दोस्तों हम लोग किप्रिक ऑक्साइड के कारण दोस्तों आपको पीकॉक ब्लू होता है, किप्रस ऑक्साइड आपको लाल रंग, फेरस के कारण आपको हरा रंग, फेरिक ऑक्साइड के कारण आपको पीला रंग तथा कोबाल्ट के कारण आपको नीला रंग, सेलेनियम के कारण आपको नारंगी रंग तथा कैडमियम सल्फाइड कांच का चटक लाल रंग होता है। कांच का रंग के दोस्तों ये सब हो गया ट्रिक आपको, ठीक है। इसको दोस्तों याद रखें, इससे एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ देखें दोस्तों आपको पोटास कांच का प्रयोग दोस्तों आपको हार्ड कांच, पोटास कांच को नहीं दोस्तों यह हार्ड कांच कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों उच्च ताप पर गर्म करने वाले कांच के बर्तन बनाने में करते हैं तथा सोडा कांच या मृदु कांच का प्रयोग दोस्तों हम लोग ट्यूबलाइट या दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले कांच का प्रयोग बर्तन का प्रयोग करते हैं। यहाँ दोस्तों आपको देखेंगे फिलांट कांच यानी इसको इलेक्ट्रिक बल्ब या दोस्तों फिलांट कांच इलेक्ट्रिक बल्ब, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या लेंस बनाने में करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें दोस्तों आप क्राउन कांच का प्रयोग हम लोग चश्मा के लेंस में करते हैं, क्रूस कांच का प्रयोग दोस्तों धूप चश्मा बनाने में तथा पायरेक्स कांच का प्रयोग दोस्तों प्रयोगशाला का उपकरण बनाने में करते हैं। कांच दोस्तों क्या एक अति शीतल द्रव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनशियम एवं बेरियम, ऑप्शन सी से हो जाएगा। एस्ट्रोनशियम दोस्तों आपको चटक लाल रंग तथा बेरियम आपको हरा रंग होता है। तब पीला हो जाएगा आपको सोडियम और उजला हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? यहाँ दोस्तों आपको मंदक पूछ रहे थे, इसका सही आंसर भारी जल हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको कैडमियम एवं बोरॉन का क्षार देखें तो नियंत्रक के रूप में दोस्तों हम लोग उसका काम करते हैं, यानी सोडियम तथा पोटेशियम का द्रवित मिश्रण आपको शीतलक के रूप में काम करता है, यानी भारी जल के साथ साथ दोस्तों आपको बेरिलियम का ऑक्साइड एवं ग्रेफाइट का कचूर भी दोस्तों आपको काम करता है। यहाँ दोस्तों आपको देखेंगे रिएक्टर में आपको नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया परमाणु बम और नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 478 कह रहा है कि दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 479 देखते हैं। कह रहा है कि सिरके में होता है यानी क्या होता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी से हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखेंगे तो दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग एसिड यानी 0.5 से 1.5 के बीच होता है तथा इसमें दोस्तों म्यूरिटिक अम्ल पाया जाता है या क्या दोस्तों अपाशमय रस होता है। यहाँ सिट्रिक अम्ल दोस्तों रसदार एवं खट्टेदार फलों में होता है। आंसू में दोस्तों सियालिक अम्ल पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तथा विद्युत की चालकता दोस्तों सबसे अधिक चांदी में होता है तथा प्लेटिनम आपको दोस्तों जो आपको सर्वाधिक तन्यता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 481 देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या होती है, कितनी होती है? यानी 3 होती है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। यानी 1H3 यानी टाइटेनियम या रेडियो सक्रिय तत्वों का ग्रुप होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 482 देखते हैं। कह रहा है कि
पिंच ब्लेंड इसका एक अयस्क है, मतलब कि इसका अयस्क नहीं, इसका राइट आंसर यूरेनियम का अयस्क है। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन आ जाएंगे, बक्साइड डायस, बक्साइड डायस्पर, क्रायोलाइट, को कोरंडम या नीलम दोस्तों सब किसका आपके एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो जाएगा। इसको तो दोस्तों याद रखना पड़ेगा, पूछता है। यहाँ दोस्तों आयरन यानी लोहा देते इसका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट दोस्तों इसका हो जाएगा। तथा कॉपर का इसका दोस्तों कौन कौन हो जाएगा, नहीं क्यूप्राइड एम कॉपर पायराइट दोस्तों आपको कॉपर का हो जाएगा। ये दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि पूछ देता है, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 483 देखते हैं, कह रहा है कि सिरके का पीएच लगभग होता है, कितना होता है, 3 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 दोस्तों आपको शुद्ध जल का होता है, तथा 10.5 आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, तथा 1 होता है आपका HCl का होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि शोल्डर धातु किसकी मिश्र धातु है, इसका आंसर हो जाएगा शीशा प्लस टीन का, ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों दिया तांबा प्लस एल्युमिनियम आपको हो जाएगा रोल्ड गोल्ड हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ दिया तांबा जस्ता और निकल हो जाएगा आपको जर्मन सिल्वर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ रहता तांबा प्लस जस्ता क्या हो जाएगा आपका पित्तल हो जाएगा। यानी स्टेनलेस स्टील में होता है आपको लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम होता है, किसमें आपको स्टेनलेस स्टील में। तथा दोस्तों आपको कांसा या घंटा धातु में यानी कॉपर और शीशा होता है, यानी सॉरी दोस्तों टीन होता है, ठीक है। यानी गन मेटल में हो जाएगा कॉपर जिंक और टीन हो जाएगा। तथा टाइप मेटल में दोस्तों आपको शीशा SPB और SB और SN होता है, यानी लेड यानी टीन यानी और एंटोमनी यानी बिस्मथ या और शीशा हो जाएगा, टीन हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा टाइप मेटल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसके, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या के दोस्तों हो जाएगा परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 486 नंबर लोअर विलेन का POH6 है का उसका pH मान क्या होगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है, किसका बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीडेट दोस्तों आपको पतली यानी स्टोल बन रहा होता है, यानी कहाँ होता है, किडनी एंड गॉल ब्लैडर में दोस्तों होता है, ठीक है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को देखें तो कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। यानी COH का हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना या चूने का पानी को कहते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों नॉन स्टिक खाना बनाने के पकाने के बर्तनों में के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए टेफ्लॉन का प्रयोग करता है, टेट्रा क्लोरोइथिलीन। तथा बैकलाइट दोस्तों का फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तथा टेरेलिन दोस्तों आपको एथिलीन प्लस एथिलीन ग्लाइकोल प्लस आपको टेरेफेथरिक अम्ल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 488 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है किसने होती है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी नाभिक की त्रिज्या दोस्तों आपको 10⁻15 मीटर या 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻12 मिलीमीटर होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है किसका, नहीं सेलुलोज का होता है, ठीक है। वही दोस्तों 490 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है किसका, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस NPK का प्रयोग हम लोग खेतों में करते हैं, जिसका मात्रा होता है 4:2:1 होता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 491 नंबर वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं निकेल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखें प्लेटिनियम का चूर्ण का प्रयोग दोस्तों हम लोग संपर्क के विधि से H2SO4 के निर्माण में करते हैं। तथा नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों शीशा कक्ष विधि से करते हैं। यहाँ दोस्तों आपको एलुमिना दिया है, तो एलुमिना आपको अल्कोहल से ईथर बनाने में प्रयोग करते हैं, किसका, एलुमिना का। दोस्तों हैबर विधि से हम लोग NH3 अमोनिया बनाने में मलेब का प्रयोग करते हैं, यानी लौह चूर्ण प्लस मलेब्डेनियम का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, मतलब कि इस पर आधारित अनियंत्रित नाभिकीय विसंलयन अभिक्रिया पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तथा अगर दोस्तों पूछे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर क्या किया था, यानी परमाणु बम स्थित होता है, यानी इसकी खोज दोस्तों ऑटोहन ने किया था, ओपेनहाइमर ने दोस्तों आपको बनाया था, ठीक है। तथा यहाँ एडवर्ड टेलर ने दोस्तों आपको यानी H2 हाइड्रोजन बम का अनियंत्रित नाभिकीय संलयन का खोज किया था। आइए तथा न्यूट्रॉन बम की खोज दोस्तों किसने, सैमुअल कोहेन ने किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि NaCl में यह बंधन होता है, मतलब कैसे यह बंधन होता है, आयनिक या विद्युत संयोजी बंधक, ऑप्शन ए से हो जाएगा।
सहसंयोजी बंधन दोस्तों आपको मीथेन में होता है तथा उपसहसंयोजी सल्फर डाइऑक्साइड में होता है तथा H बंधन HF यानी H2 में होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट 494। आशा की धातु क्या है? आशा की धातु दोस्तों आपको यूरेनियम हो जाएगा। जीवन रक्षक धातु आपको रेडियम हो जाएगा तथा टाइटेनियम आपको दोस्तों भविष्य के धातु कहते हैं तथा प्लूटोनियम को दोस्तों हम लोग भय आंतक की धातु कहते हैं। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 495 देखते हैं। कह रहा है कि दूध इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इमल्सन यानी द्रव प्लस द्रव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखेंगे एरोसोल, एरोसोल हो जाएगा किसका उदाहरण? बादल, कुहासा या बादल या धुआं या धूल कण का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपके एरोसोल। यानी एरोसोल में दोस्तों गैस में द्रव या ठोस होता है। ठीक है, यहाँ जेल हो जाएगा दोस्तों आपको ठोस में द्रव यानी शहद जैसे चीज, पनीर, माइसिन या आइसक्रीम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 496 देखते हैं। कह रहा है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? लिग्नाइट कोयला, यानी लिग्नाइट कोयला के भूरा कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला दोस्तों आपको उच्च श्रेणी का कोयला हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला दोस्तों आपको कुकिंग कोल हो जाएगा, यानी खाना बनाने वाला। पीट कोयला दोस्तों निम्न श्रेणी का घटिया कोयला हो जाएगा, पीट कोयला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 497 देखते हैं। कह रहा है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस रूप में पाया जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 498 देखते हैं। कह रहा है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी और आर्गन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 499 देखते हैं। कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कलम को डैश कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको समूह यहाँ दिया है दोस्तों ऊर्ध्वाधर यानी आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कलम को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ग यानी समूह, उसी का हो जाएगा। ठीक है, वर्ग या समूह थे की बात हुआ, ऑप्शन ए और बी इसमें दोनों से हो जाएगा। ये दोस्तों आपको अगर समूह और ये हो जाएगा बढ़ते हुए एटॉमिक मास इन आवर्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोस्तों मोस्टलिन दोस्तों आपको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर दिया था तथा वर्ग एम 18 संख्या 9 आवर्त आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 500 देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, करें निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं भारी धातु हो जाएगा। ठीक है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन हो जाए दोस्तों? आपको हीलियम हो जाएगा तथा दूसरी हल्की गैस भी क्या हो जाएगा? आपको हीलियम हो जाएगा। तथा दोस्तों पूछे सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा तथा हल्की गैस भी हाइड्रोजन हो जाएगा तथा हल्की धातु भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। लिथियम दोस्तों आपको सबसे हल्की धातु हो जाएगा। इस तरह दोस्तों साइंस का क्वेश्चन हम लोगों ने 400 से लेकर 500 के बीच किए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों 100 क्वेश्चन और हम लोग साइंस का भी देखने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। अगर दोस्तों आपको 1 से लेकर 400 तक का क्वेश्चन देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।